करो। नमस्कार मित्रों, अब मैं आप लोगों को आज और ये कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। इनकी कुछ ट्रिक बताऊँगा जो कि टेट, सीटेट और अन्य परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं। तो आप लोग इनको बहुत चुटकियों में कर देंगे, बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को कर देंगे और इनमें मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताऊँगा। जैसे पहला प्रश्न है, एक वर्ग का विकर्ण 10% बढ़ा दें तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। अब इस प्रश्न में हम देखेंगे इसके लिए क्या ट्रिक है। यदि 10% हम वर्ग का विकर्ण बढ़ा दें तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100 ये आ जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो 21%। ये सेम उसी प्रकार जो मैंने पहले आपको फॉर्मूला बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाई 100, जो मेरे पिछले वीडियो में जो ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था उसी पे आधारित है ये। ठीक है, सीधा सीधा आपको विकर्ण नहीं तो √2 इंटू भुजा से पहले भुजा निकालो फिर उसका क्षेत्रफल निकालो, इसमें बहुत काम बढ़ जाएगा। लेकिन इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। बस मुश्किल से 10 या 12 सेकंड लगेंगे, ये प्रश्न आपका हल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्ग के विकर्ण को 4 गुना करने पर पहले तथा नए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हमने इसमें जो वर्ग है, एक वर्ग है, मान लो उसकी लंबाई 1 मीटर है, तो उसका दूसरा हमको पता लगा, सॉरी, एक वर्ग है उसके विकर्ण की लंबाई 1 मीटर है और दूसरा वर्ग है उसके विकर्ण की लंबाई है 4 मीटर, 4 गुना कर दिया। तो जब हम नए और पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो डायरेक्ट पहले का हमने 1 माना, दूसरे का 4 है, सीधा 1/4 का वर्ग मतलब 1:16। ठीक, सीधा विदिन ए मिनट ये प्रश्न आपका हल हो गया। अगला देखिए, 4 सेंटीमीटर वर्गाकार फर्श पर 20 गुणा 25 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे 4 मीटर लिखिएगा, 4 मीटर, 4 मीटर वर्गाकार फर्श पर 20 गुणा 25 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थर बिछेंगे। एक वर्ग है, फर्श है जो वर्गाकार है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, उस पर हमें इतने इतने सेंटीमीटर के पत्थर बिछाने हैं तो उनकी संख्या बतानी है। ऐसे प्रश्न मित्रों आपने बहुत देखे होंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो वर्ग है हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था भुजा का स्क्वायर होता है। तो 4 का वर्ग हो गया 16, तो ये क्षेत्रफल आ गया 16 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको सेंटीमीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 4 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 400, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 400। तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 400 गुणा 400। ठीक, ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 16 मीटर स्क्वायर में जब हम निकालेंगे तो 1600 0 ठीक, इतना हमारा सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे 400 गुणा 400 हो गया हमारा। अब क्योंकि ये भाग हमको सेंटीमीटर में दिया है, हमने इसलिए इस मीटर को सेंटीमीटर में बदला। ठीक, तो इस क्षेत्रफल में यदि हम 20 गुणा 25 का भाग दे देते हैं तो जो भी संख्या आएगी वो हम आराम से निकाल लेंगे। 20 का भाग इधर देंगे तो 20 दूनी 40, 20 यहाँ पे आ गए। अब 5 से इसको काट लो, 5 25, 5 चौक 20, 5 से ये कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 0, 8 चौक 32, यानी 320 टाइल बिछेंगे इस पे पूरे 320 टाइल। ये जो टाइल है इसका आकार कैसा है, ये है रेक्टेंगल, आयताकार, और इसको वर्ग पे हमने बिछाया है। तो ऐसे सवाल बहुत मिलते हैं। जो भी फर्श हो उसका क्षेत्रफल निकाल लो, जितना टाइल या पत्थर दिया है उसका क्षेत्रफल निकाल लो, और फर्श के क्षेत्रफल में पत्थर के क्षेत्रफल का भाग दे दो, अपने आप संख्या निकल आती है। अगला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई में यदि हम 40% की कमी कर दें तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, मतलब क्षेत्रफल ना बदले। हमने लंबाई 40% में कम कर दी, 100 थी तो 60 कर दी, तो हम उसकी चौड़ाई कितनी बढ़ा दें कि क्षेत्रफल ना बदले, जो पहले क्षेत्रफल था वो अब भी आए। तो ऐसे प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं मित्रों परीक्षाओं में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो 40 दिया, 40
गुणित 100 बटे 100, जो भी अगर कमी की है तो यहाँ पे -40 बटे 60। जितना भी ये उत्तर आ जाए इसको हम लोग यदि काटेंगे तो ये लगभग 36 और 4/6 यानी कि 2/3, 66 सही, 2/3%। हमें उसकी चौड़ाई अगर हम इतनी बढ़ा देंगे तो हमें फिर से वही क्षेत्रफल मिल जाएगा जो पहले था। ठीक अगला प्रश्न इसके विपरीत है। अब हमने लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। मित्रों बिल्कुल इसी प्रकार का ये प्रश्न है, बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें हम क्या करेंगे, 40 गुणा 100 बटे 100 प्लस 40, यहाँ पे आपका 140। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 28.57 के आसपास आएगा। ठीक है, एकदम वही सवाल है, बस बढ़ा दें घटा दें। ये देखिए विदिन ए मिनट ये सारे सवाल हो रहे हैं, बहुत आसानी से ये सारे प्रश्न हो रहे हैं। यदि आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लग रही हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनको कुछ फ़ायदा हो। अगला सवाल है, एक वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है, इसके अंदर बनने वाला अधिकतम वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो मित्रों एक हमने ये वर्ग बनाया, इसके अंदर अधिकतम बड़ा वृत्त कितना बन सकता है जो सारी भुजाओं को टच करता हुआ जाए, सबको टच करे, इसको भी टच करे, इसको भी, मध्य में टच करता हुआ जाएगा, वही सबसे बड़ा वृत्त बन जाएगा। इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो जब भी मित्रों इस प्रकार का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो सीधे सीधे 11/14 गुणा 28, जो भुजा दी है उसका 2 बार गुणा कर दो। इसमें 11/14 आप लोग याद रखो, ये लगभग 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 1 सेकंड में हो गया, बस एक मान याद रखना है 11/14 बस। अगला प्रश्न है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:49 है, तो परिमाप का अनुपात बताना है। दो वर्ग हैं जिनके क्षेत्रफल का अनुपात ये दिया है, तो परिमाप का अनुपात सीधे डायरेक्ट एक लाइन का प्रश्न का उत्तर 25/49। दोनों का आप अंडर रूट कर दें, ये आ जाएगा 5:7। तो मित्रों ये एक एक लाइन की ट्रिक थी और ये बहुत, अगर आप वैसे करने बैठोगे तो इनमें काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे पास समय बहुत कम होता है। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें वो हमारे लिए लाभदायक है। तो आप सभी लोगों से यही विनती है कि आप चैनल को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो हम और अन्य आकृति को लेके आएंगे, उसमें और भी नए नए प्रश्न, नई नई चीज़ें बताएंगे।